ये 10 साल एक छोटी सी खिदमत के एवज में मोदीपुर के मुसलमानों ने, नौजवानों ने आज मुझे इस हौसला अफजाई की, इस इज्जत से नवाजा। मैं इनकी मोहब्बत को कदर करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस मोहब्बत को सलामत रखे। बड़ा शानदार, जानदार, हसास मजमा है। राहत अली भाई बहुत दूर से आमीन कह रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बड़ा शानदार, जानदार मजमा है। आप हजरात की समातें बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। ये नौजवान जहाँ से भी आए हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सबकी मोहब्बतें शामिल हाल है जलसे में। सब जलसे को कामयाब बनाने में लगे हैं, मिंबर से लेकर आवाम तक सब लोग अच्छा सुन रहे हैं। आज हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामे नामी इसमें गिरामी से ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जो 10 सालों से मुनक़्क़िद होता चला आ रहा है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बहुत जल्द हजरत का खिताब होना है और सब लोग मुंतज़िर भी हैं कि हजरत को जल्दी से माइक दिया जाए, उनका खिताब सुना जाए। ये हुज्जाजे कराम के रवानगी का मौका चल रहा है। पूरी दुनिया से हुज्जाजे कराम उस पाक सरजमी पर अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान बनकर हाजिर हो रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह तौफीक देगा वही उस पाक सरजमी पर हाजिर होता है। काबे की जियारत पैसे से नहीं होती है, नसीब से होती है। लोग पैसा रख करके भी काबे की जियारत नहीं कर पाते हैं। ये वो खुशनसीब बंदे हैं। अभी आज़ाद हकीम साहब आपके करीब की दूर से, बदोसराय से, नईम भाई अमरा से, ये तमाम तर हुज्जाजे कराम पूरी दुनिया से अल्लाह और उसके रसूल के घर की जियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इधर तवज्जो लगाओ, सिराज भाई बैठ जाओ, पानी वानी ना पिलाओ, यहाँ जो पिलाया जा रहा है इसको पियो। कहो सुभान अल्लाह। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। थोड़ा सा बोलिए। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से, ऊंचा जिसे सुनाई दे उसको भी जोर से। है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में, है बोलना हराम मदीना शरीफ में। मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। मैं जब तक यहाँ हूँ यही कह रहा हूँ, काबा शरीफ जाऊंगा तब भी यही कहूँगा सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू बड़ा गुनहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार है। काबा बड़ा मोहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तुझ जैसे गुनहगार को अपने सीने से कैसे लगा ले, तुझ जैसे खताकार को अपने सीने से कैसे लगा ले। मैंने फिर पलट कर कहा, मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू बड़ा गुनहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार है। काबा बड़ा मोहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तुझ जैसे गुनहगार को अपने सीने से कैसे लगा ले। मैंने फिर पलट कर कहा, मुझे ए जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह के, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कह के। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। अल्लाह का फरमान है, खुदा का इरशाद है, वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह। हज और उम्रा करो अल्लाह की रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को हाजी कहलाने के लिए नहीं, समाज में ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए नहीं, समाज में अपना सर उठाने के लिए नहीं, बल्कि खालिस और खालिस अल्लाह की रजा के लिए हज करो, अल्लाह की रजा के लिए उम्रा करो। हुज्जाजे कराम का यह दौरा चल रहा है। पूरी दुनिया से हुज्जाजे कराम उस पाक सरजमी पर हाजिर हो रहे हैं। आकाए करीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों हज करो, तुम पर हज फर्ज हो चुका है, अब तुम्हें हज करना है। सहाबी रसूल हाजिर है। एक सहाबी
सहाबी आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फर्ज है? क्या हर साल हज करूं? आका खामोश है। फिर उसने दोबारा अर्ज किया, फिर मेरे आका खामोश है। फिर उसने तीसरी मर्तबा अर्ज किया, फिर मेरे आका खामोश है। जब मेरे आका तीसरी मर्तबा भी खामोश है, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं 3 मर्तबा हाँ कह देता तो 3 मर्तबा तुम पर हज करना फर्ज हो जाता और तुम ना कर सकते। मुस्तफा का इल्म नबूवत बता रहा है, मुस्तफा जानते थे कि अगर 3 मर्तबा हज फर्ज हो गया तो मेरी उम्मत कर नहीं पाएगी, ये लोग हज कर नहीं पाएंगे। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि तुम पर हज फर्ज है। अब बुलाओ उन लोगों को जो कहते हैं नबी को नहीं मालूम है, नबी को कोई पावर नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, नबी के कब्जे में कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानहू ने आकाए करीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकाम शरिया का हाकिम बनाया है। अहकाम शरिया का हाकिम मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने बनाया है। अगर मुस्तफा जाने रहमत नमाज की हालत में दिल में सोच ले कि खाना काबा किबला हो जाए तो देर ना लगे, नमाज ही की हालत में खाना काबा किबला हो जाए। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां वादी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। ने कहा था कि इस बार आपको भरपूर तकरीर करनी है, लेकिन नहीं करूंगा नहीं, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा। हजरत बहुत पहले से कह रहे थे कि हसन को मेरी बात पढ़वाइए। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हुजूर के रोजे की बात कर रहे थे। ये उलमा, ये शोरा, ये खुतबा, हुजूर के रोजे से जिसको सच्ची मोहब्बत होती है उसकी तड़प किस कदर होती है आप सुने और अंदाजा लगाएं कि एक आशिक आका के रोजे से कितनी मोहब्बत करता है। जो लोग उस पाक सरजमी पर पहुंच रहे हैं, जो यहाँ थे अपनी मस्जिद में गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफी रोजे जजा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफी जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। मस्जिद में कहते थे, मस्जिद में गुंबदे खजरा की तरफ रुक कर पढ़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जा रहे हैं, गुंबदे खजरा उनकी निगाहों के सामने है, गुंबदे खजरा उनकी निगाहों के सामने होगा, वो गुंबदे खजरा अपनी निगाहों से देख रहे होंगे। अभी चंद साल पहले अपने पड़ोसी मुल्क से हुज्जाज किराम का एक काफिला हज करने के लिए उस पाक सरजमी पर हाजिर हुआ, उस पाक सरजमी पर पहुंचा। तमाम मनासिक के हज को अदा करने के बाद, तमाम हज के अरकान को पूरा करने के बाद जब वो हुज्जाज किराम का काफिला मदीना शरीफ में पहुंचा तो मदीना शरीफ में जिस होटल में उन हाजी साहब का कयाम था, एक हाजी साहब का बयान है कि मैंने अपने हुजरे के बाहर, अपने रूम के बाहर देखा जहां पर लोग बचे हुए खाना को फेंक देते हैं, बची हुई रोटियां फेंक देते हैं, सूखी रोटियां फेंक देते हैं। वहीं एक छोटा सा बच्चा आता है जिसके हाथ में पोलोथीन है, जिसके हाथ में पन्नी है, वो बचे हुए खानों को जमा कर रहा है, सूखी रोटियों को जमा कर रहा है। और हाजी साहब ने जब उस बच्चे को देखा तो कहा, ए बच्चे, ये बेकार खाना है, लोग इसे फेंक दिया करते हैं, लोग इसे बर्बाद कर दिया करते हैं, इसे लोग खाते नहीं है, तुम इन खानों को क्यों जमा कर रहे हो, तुम इन खानों का क्या करोगे। एक गुंबदे खजरा से सच्ची इश्क करने वाले का इश्क देखिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि गुंबदे खजरा से जिनको सच्चा प्यार होता है उनकी तड़प कितनी ज्यादा होती है। बच्चे ने कहा, हाजी साहब आप ठीक कह रहे
रहे हैं कि ये बेकार खाना है, ये जाया किया हुआ खाना है, लोग इसको खाते नहीं है। लेकिन मेरे घर में मेरी माँ बूढ़ी है, मैं इन्हीं खानों को जमा करके ले जाता हूँ। मेरे पास कोई जरिया माश नहीं है, इसी खाने को खाकर हम लोग गुजर और बसर करते हैं, इसी से हमारी जिंदगी गुजर रही है, इसी खाने को खाकर हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और उस हाजी साहब ने कहा कि ए बेटा तुम मेरे साथ मेरे देश चलो, मेरे मुल्क में चलो, तुम्हें वहाँ अच्छा रहने का इंतजाम करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें वहाँ पढ़ाई के लिए बेहतरीन इंतजाम करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें अच्छा खाना दूंगा, रहने के लिए अच्छा घर दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छा इंतजाम करूंगा, चलो तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो। उस बच्चे ने जवाब दिया था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में आने वाले खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। उस बच्चे ने कहा था हाजी साहब आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूं आपके मुल्क में, आप मुझे वहाँ अच्छा खाना देंगे, मुझे वहाँ अच्छा कपड़ा मिलेगा, मुझे वहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, मेरे लिए तालीम का अच्छा इंतजाम आप करेंगे, सब कुछ वहाँ मिलेगा। लेकिन हाजी साहब जरा ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में गुम्बद खजरा मिलेगा, क्या पाकिस्तान में रोज़ा रसूल मिलेगा, क्या आपके मुल्क में सुनहरी जाली मिलेगी, क्या आपके मुल्क में मस्जिद नबवी मिलेगी? उस बच्चे ने कहा था हाजी साहब मैं पूरी जिंदगी भूखा रहना गवारा कर सकता हो, लेकिन गुम्बद खजरा से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।